प्रेज गॉड सभी को जय मसीह की। हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे अभी और कुछ समय स्तुति आराधना करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके योग्य है। यस, स्तुति आराधना के बाद हम वचन में बढ़ेंगे आगे। आमेन। सो प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तू महान है पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम में हमने सब कुछ पा लिया। थैंक यू जीसस। ये गीत हम गाते हैं, ये 2 लाइन। थैंक यू डैडी। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू जीसस। तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू फादर गॉड। वापस से, तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। यस, तू मुझे खींच ले यीशु, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। थैंक यू फादर। तू मुझे खींच ले यीशु, तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू फादर गॉड। तेरे पीछे हम चले यीशु, मुझे मुड़ने ना दे। यस 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 यीशु, तेरे पीछे मैं चलूं यीशु, मुझे मुड़ने ना दे। यस, थैंक यू फादर गॉड। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया यीशु। तूने जो क्रूस पर मेरे लिए किया प्रभु, उसके द्वारा मैंने सब कुछ, चंगाई, समृद्धि, है ना, सारी सारी बुरी चीजों से जो बंधन जो थे वो सब टूट गए, सब कुछ नया हो गया। आपने हमें एक नई सृष्टि बना दिया। सारी पुरानी बातें बीत गई और सारी बातें नई हो चुकी है। थैंक यू लॉर्ड। तेरे इस प्यार में ही मैंने सब कुछ पा लिया यीशु। यही मेरी सच्चाई है। और पवित्र आत्मा आप मुझे ये सच्चाई याद दिलाते रहे कि तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू जीसस, क्योंकि तू वो भला पिता है। तूने हमें सब कुछ दे दिया है ऑलरेडी, है ना। सब कुछ तूने हमारे को दे दिया है पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तू भला पिता है। थैंक यू डैडी। ऑसम। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Haliri shisikari niri hasakari nataria. तू भला पिता है, तू ही है, हाँ तू ही है, सिर्फ तू ही है। और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तू भला पिता है, तू ही है, हाँ तू ही है, सिर्फ तू ही है। और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू हमारे लिए है। हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू, हर तरीके में कामिल है तू हमारे लिए।
यस, हम दिल से गाएंगे कि तू भला पिता है ना। उसके प्रेम में हमने सब कुछ मिल गया, हमने सब कुछ पा लिया है। यस, तो वो भला पिता है। थैंक यू जीसस। तू भला पिता है, तू ही है, हाँ तू ही है, सिर्फ तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। यस, थैंक यू जीसस। इस समय हम सभी से परमेश्वर ये बता रहे हैं कि हम उनके अजीज हैं, हम उनके प्रिय हैं। वो हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमसे 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 प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें चुना है, हमने ने उन्हें चुना, उन्होंने हमें चुना है और अपना बना लिया है। और वो आज हमें अपना बेटा कहला कहला के बुलाते हैं, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। हाँ, सो आज सिर्फ और सिर्फ यही सच्चाई आपके अंदर जाए कि वो भला पिता है ना, और मैं उसका अजीज हूँ, मैं उसका प्रिय हूँ। वो मेरी गलतियों को गिन नहीं रहा, उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहा। वो सिर्फ मुझे प्रेम करना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। Amen. Thank you, Jesus. Let's this truth just get deeper inside of you. थैंक यू जीसस। इसलिए हम समझ के एक बार फिर से ये समझ के गाएंगे। थैंक यू जीसस। तू भला पिता है, तू ही है, हाँ तू ही है, सिर्फ तू ही है, और मैं तेरा अजीज हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। थैंक यू जीसस। इस समय पवित्र आत्मा मुझे वो वचन याद दिला रहे हैं जो भजन संहिता का 140 में एक 139 साम्स 139 में लिखा है कि वो हमें नाम से जानता है। जब हम कुछ बोलने वाले होते हैं उससे पहले वो जानता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। उसने मुझे आगे से पीछे से सब जगह से घेर रखा है। उसने अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है। ऐसा अद्भुत प्रेम है उसका। वो हमें जानता है ना। माँ के गर्भ से ही वो हमें जानता है। ऐसे अजीज हैं हम। उसका पूरा ध्यान मुझ पर है, हम पर है, कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, कब खड़े हो रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब लेट रहे हैं। उसका ध्यान हम पर है। ऐसा पिता है, ऐसा पिता है वो हमारा। यस, इसीलिए तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू जीसस। यस, तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू जीसस। है ना, मैं जब तेरे पीछे चल रहा हूँ यीशु, तो तू मुझे मुड़ने ना दे। तू मेरा हाथ थाम के मुझे चला, मुझे सिखा, सारी बातें सिखा पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। ये जो स्तुति आराधना था ये तेरे लिए है पिता परमेश्वर, तू उसके योग्य है। हम तुझसे प्रेम करते हैं। पर मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि हम सभी का लाइफस्टाइल बन जाए, लाइफस्टाइल बन जाए आपकी आराधना करना, आपकी स्तुति करना, खुश रहना, आनंद में रहना, क्योंकि आपका वचन कहता है कि है ना, हम हमें हर समय आनंदित रहना है ना। पॉलुस जहाँ बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। आनंद बनाते रहो हर समय, है ना, हर समय आनंद में रहो, मग्न रहो। मैं वो आनंद को और महसूस करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। मैं उसमें और डूबना चाहती हूँ, क्योंकि आपके राज्य में सिर्फ और सिर्फ आनंद है। और आपका राज्य आज मेरे अंदर स्थापित हो गया है पिता परमेश्वर। तो मैं इस आनंद के साथ भरना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। ये चीज मेरे अंदर सत्य बनाओ, ये सच बनाओ। मैं इसके अंदर दृढ़ बनना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर गॉड। वी वर्शिप यू, वी गिव यू थैंक्स फादर फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम ऑफ वर्शिप लॉर्ड। वी गिव इट टू यू पापा। हमें पता है पिता परमेश्वर की हर वो शब्द जो अभी हम यहाँ सीखेंगे वो आपके द्वारा होगा। आप हमसे बातें करेंगे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यू गिविंग अस boldness and utterance, boldness and utterance. Every word is going to be through you papa. It's going to be spirit filled. The words that you release are spirit and life.
और आशा खासी तारी नमा साखाती राबा आशा तिखारी नमवरा, वो वचन जो आप हमारे मुंह से निकालते हैं पिता परमेश्वर, आपके जो वचन है वो जीवन है और वो आत्मा है। सो मैं ये मानती हूँ पिता परमेश्वर की आज जो भी वचन यहाँ पे बांटा जाएगा वो सब कुछ आपके द्वारा होगा, आत्मा और सच्चाई के द्वारा होगा, वो आत्मा और जीवन होंगे। थैंक यू फादर गॉड। हांदारी सीखारी नमवरा लाखा सीदारी बराशति करा, इट्स गोना fill us with your truth, your life and your spirit, Papa. Thank you, Jesus. So we give this into your hands, Lord. Take full control. You are the one. We love you, Jesus. We love you, Jesus. धन्यवाद यीशु। ये समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें ये मीटिंग को आप चलाएंगे और बहुत सुंदर रहेगा, हम ये मानते हैं यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। Awesome. Thank you, Jesus. Praise God, praise God. So, आज थैंक यू डैडी। आज हम इस पर ही सीखेंगे कि हम किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, है ना। व्हाट आर वी बिलीविंग, क्या क्या चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं, किस चीज की हम आशा कर रहे हैं, क्या क्या है जिसकी हम आशा कर रहे हैं, तो हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एक वचन देखते हैं जहाँ है बहुत फेमस वचन, मार्कुस का 16 अध्याय, है ना। मार्कुस का 16 अध्याय जहाँ हमने देखा है ये 15 वचन से है, आई थिंक 15 वचन के बाद से है, यस। जिसे बोला जाता है शिष्यों के से यीशु की बातचीत, इंग्लिश में बेटर है, इट्स कॉल्ड एज द ग्रेट कमीशन, जहाँ पे यीशु अपने चेलों को बोलते हैं कि जाओ तुम और अभी तुम जाओ और जो भी तुम जब बताओगे और जो विश्वास करेगा उसे, जो भी विश्वास करेगा, है ना, वो सेव हो जाएगा, वो और जो विश्वास नहीं करेगा वो सेव नहीं होगा, है ना। और आगे बात करते हैं यीशु इस बारे में कि वो साइंस, वो चिन्ह, जो भी विश्वास करेगा उसके द्वारा ये चिन्ह होंगे, राइट। सो यहाँ पे बोलता है these signs will follow those who believe। तो ये चिन्ह के बारे में बात हो रही है। क्या चिन्ह? जो भी विश्वास करेगा उनके लिए चिन्ह है, राइट। तो हम सब भी यीशु में विश्वास करते हैं, तो अगर हम भी विश्वास करते हैं तो हमारे लिए भी ये चिन्ह है। तो मैं आपका ध्यान इस पर ही केंद्रित करना चाहती हूँ, इस 17 वचन पे, जो बोलता है जो मुझ में, मतलब यीशु में, जो यीशु में विश्वास करेगा उनमें ये चिन्ह होंगे। और आगे हम चिन्ह देखते हैं कि वो है कि यीशु के नाम से वो भूत को, दुरात्मा को भगाएंगे, वो नए जीप से बात करेंगे, दैट मीन दे विल स्पीक इन न्यू टंग्स, अन्य भाषा का दान उन्हें मिलेगा। आगे बात करते हैं कि वो सर्पेंट्स को उठाएंगे, है ना, और उन्हें कुछ नहीं होगा। वो अगर कुछ हानिकारक पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो भी उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। और अगर वो जो बीमार है उसके पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ऐसा बोला गया है। तो मैं वापस से, हम लोग इस पर स्ट्रेस करते हैं, क्या बोला है, ये चिन्ह किसके साथ होंगे? जो विश्वास करेगा, जो यीशु में विश्वास करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विश्वास, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरे वचन पे, जो कि है मार्कुस का 11 शायद, थैंक यू होली स्पिरिट, यस। जहां वो बात की जाती है कि मार्कुस का 11 अध्याय में, जहां यीशु बोलते हैं कि जो थैंक यू होली स्पिरिट, जो इस पर्वत से बोलेगा कि इधर से जाके उधर चले जाओ, और विश्वास करेगा और अपने दिल में संदेह नहीं करेगा, जो भी वो बोलेगा वो होगा, राइट। तो ये है मार्कुस का 11 अध्याय का 23 वचन, मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। So this is what the verse says, English में, for shortly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says, ना। So verse 23 क्या बोलता है, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो है,
और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। आमीन। तो यहाँ पे हम वापस से ध्यान देते हैं, क्या बोला है? बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा हो जाएगा। तो अगेन किस पर बात की गई है यहाँ पे? वापस से विश्वास पे, बिलीव पर, राइट। ओके, सो हम एक और वचन देखेंगे। आई थिंक यहाँ पे ये बहुत फेमस वचन है, तो ये आप सभी ने पढ़ा है। तो मेन पॉइंट है यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि विश्वास 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 के बारे में बात करी गई है। ओके, अभी हम देखते हैं मार्कुस का 9 अध्याय का 23 वचन। मार्कुस का 9 अध्याय का 23 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, मार्कुस का कितना बताया था मैंने? थैंक यू होली स्पिरिट। मार्कुस का 9 अध्याय का 23 वचन। परफेक्ट। जीसस सेड टू हिम, इफ यू कैन बिलीव, all things are possible to him who believes. Amen. तो 23वां वचन क्या बोलता है? यीशु ने उससे कहा, है ना। यहाँ पे बात क्या हो रही है? संदर्भ ये है कि यहाँ पे यीशु के पास आता है एक जिसमें दुरात्मा होती है, उससे बात कर रहे होते हैं यीशु। तब यीशु ये बीच में ये बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है ना। तो वापस बोला है, विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। जो भी विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि हर चीज संभव है विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो अद्भुत कार्य करते हैं। आमीन। ओके, सो अभी हम किस बारे में बात करे जा रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्वास के बारे में, राइट। विश्वास के बारे में कि किस तरीके से जो विश्वास करेगा वो होगा, है ना। हमने 3 वचन में देखा कि चिन्ह चमत्कार होंगे क्योंकि वो विश्वास करेंगे इसलिए। आगे हमने देखा कि अगर हम कोई भी पर्वत से बात करते हैं विश्वास के द्वारा और उसे विश्वास है तो वो हिलेगा, है ना। और साथ ही यीशु भी बोल रहे हैं कि एक विश्वासी व्यक्ति जो भी विश्वास करता है वो होगा, राइट। तो हर चीज पे किस पे टिका जा रहा है? टिका जा रहा है विश्वास विश्वास विश्वास, राइट। तो अभी हम ये बात करते हैं कि आज हम किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ इतना सा विश्वास कर रहे हैं? मतलब मैं ऐसे कम नहीं बोलूंगी, बट सिर्फ ये नहीं है हमारे लिए, है ना। हम परमेश्वर, जिंदा खुदा, जो जिसने आकाश पृथ्वी बनाई, वो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो यीशु जो हमारे लिए मरा था और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, है ना। वही पवित्र आत्मा, जैसे रोमियो का 8:11 बोलता है कि वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया, वो आज हमारे अंदर बसता है और वो हमारे शरीर को जीवन देता है। आमीन। तो वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया, वो आज हमारे अंदर बसता है। मिलने नहीं आता, सिर्फ कभी कभी नहीं आता, वो हमारे अंदर बसता है। तो अगर ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो आज हम क्या विश्वास कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, बिना बिना बीमारी के रहना, है ना, क्या सिर्फ यही है? ये जो आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी आप बहुत अच्छा विश्वास कर रहे हैं। मैं आपको कम नहीं बोल रही हूँ, राइट। ये बहुत सुंदर है। यहाँ आज जो संसार के लोग हैं वो तो ये भी नहीं जानते, राइट। उनको उनको इसके लिए भी वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर आज हमको सब कुछ यीशु ने दे दिया। पर आज हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा इतने विशाल है, इतने अद्भुत हैं। तो अगर हम सिर्फ छोटा कम चीजों के लिए विश्वास कर रहे हैं तो सिर्फ वो नहीं है ना। हम चुने हुए लोग हैं। हमको परमेश्वर जब देखता है ना तो वो राष्ट्रीय बोलता है। सिर्फ आप एक पुत्र और एक पुत्री को जब वो देखता है तो वो राष्ट्रीय बोलता है ना। वो हमको देखता है और बोलता है कि तू आशीष रहेगा राष्ट्रियों के लिए, राइट। तो
अगर आज हम विश्वास, सिर्फ यहीं तक हमारा विश्वास सीमित है कि सिर्फ यही है, तो मैं आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम थोड़ा और पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और अपना जो ये विश्वास है इसे बड़ा करेंगे, है ना, इसे बढ़ाएंगे, बड़ा सोचना चालू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत अद्भुत है, वो बहुत बड़ा है ना। जब वो चाहता है कि हमारे द्वारा राष्ट्रीय आशीषित हो, तो हमको जानना है ना कि हमें क्या सोचना है, क्या विश्वास करना है। आज हमने अपने नॉर्मल कल्चर के हिसाब से छोटा सोचना हमारी आदत बन गई है, राइट। हम नहीं भी चाहते तो भी हम वही कर रहे होते हैं। तो आज हम सभी I just want to speak supernatural hunger over you for the word of God, है ना। इस समय में आपके अंदर परमेश्वर की सुपरनैचुरल वचन की भूख बोलना चाहती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आज से आपके अंदर एक एक कुछ कुछ बदल रहा है, आपको वचन की भूख लगेगी, है ना। वो जो भी चीज है, जो आलस वाली चीज है, वो सब कुछ गायब हो रही है, टूट रही है, वो सब कुछ क्लियर हो रहा है यीशु के नाम से, आमेन। तो हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या विश्वास किया जाए। अभी हमको बाइबल में तो दिख रहा है कि बाइबल में बोला है जो, जैसे अगर हम पहले ये वाला वचन लेते हैं, ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना का 14 अध्याय, जहाँ पे यीशु बात करते हैं कि तुम बड़े बड़े काम करोगे मेरे जैसे और मुझसे भी ज्यादा, है ना। वचन है 12, हाँ, यूहन्ना 14 का 12 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। मोस्ट assuredly I say to you, he who believes in me, वापस से, थैंक यू जीसस, वापस वही बोल रहे हैं कि ओके, मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी फिर एक्सप्लेन करते हैं। The works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Okay, 12वां वचन हम पढ़ेंगे। 12वां वचन क्या बोलता है? मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कौन? यीशु बोल रहे हैं ये बात। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वे भी उन कार्य को करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वास्तव में वह इन कामों से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं परम पिता के पास जा रहा हूँ। आमेन। तो यीशु ये बात कर रहे थे। अभी यीशु क्या ये सिर्फ कुछ समय के लिए बात कर रहे थे कि मैं कार्य करूंगा और मेरे जैसे तुम कार्य करोगे, उससे भी अद्भुत कार्य करोगे? क्या क्या यीशु सिर्फ कुछ समय के लिए बोल रहे थे? क्या सिर्फ ये यीशु अपने 12 चेलों को ही बोल रहे थे कि सिर्फ तुम ही करोगे? ऐसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं लूका का 4 अध्याय का 18 और 19 वचन, जहां पर यीशु बोलते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार सुना सकूं, है ना। वो जिनका दिल टूटा हुआ है, उनका जो भी जंजीरों में बंधे हुए हैं, उनको मुक्त करूं। ये सारी बातें बोली गई है। और उसके बाद यीशु बोलते हैं टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, ताकि बताया जाए कि ये प्रभु का, यहाँ से प्रभु का काम चालू हो गया, क्योंकि यीशु आए थे। आमेन। तो आज भी अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से छोटा सोच रहे हैं या थोड़ा सा ही विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको कम नहीं बोल रही कि आप कम कर रहे हो तो गलत है, नहीं। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ उतना काफी नहीं है। आप इसीलिए रचे गए हैं ताकि आप बड़ा बड़ा और विश्वास कर सके, आप राष्ट्रों के लिए एक आशीष बने हैं, है ना। आप हैं एक आशीष, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कैसे बड़ा सोचना है, कैसे क्या सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब आज हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे यीशु ने पहली बात, बहुत सब जनों का क्वेश्चन होता है, ऐसे कैसे यीशु ये बोल रहे हैं कि मैंने जो काम किए थे वो तुम भी करोगे और उससे भी बढ़कर, ऐसे कैसे? मतलब हम अपने आप को यीशु समझे, है ना। अभी यहाँ यीशु का दिल, पहले तो दिल देखिए यीशु का। यीशु ये नहीं सोच रहे थे कि सिर्फ मैं ही करूंगा, है ना, वो हमारे द्वारा वो सारी बड़े काम करना चाहते, क्योंकि अब यीशु ने काम पूरा किया क्रूस पर। यहाँ पे जब यीशु बात कर रहे थे, इस समय पे जो भी यीशु ने जो ऑलरेडी इतने चिन्ह चमत्कार किए, वो सब यीशु के काम पूरा होने से पहले के थे।
राइट। पर अब क्योंकि यीशु ने काम पूरा किया क्रूस पर, सब कुछ पूरा हो गया, उन्होंने उस क्रूस पर चिल्ला के बोला इट इज फिनिश्ड, काम पूरा हो चुका है। जब उन्होंने वो बात बोली, इसका मतलब उन्होंने काम पूरा किया। और अब क्योंकि हम उनके काम पूरे करने के बाद आए हुए हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि मैंने काम पूरा किया, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर अभी रहूंगा, है ना, हर समय मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा और तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा और भी बड़े कार्य करूंगा, ऐसा यीशु बोल रहे थे। आमेन। तो ये इसलिए हमें इसकी बात, ये बातों की गहराई समझना है। अगर यीशु ने ये बोला है तो वी आर कॉल्ड टू डू इट, कम ऑन, है ना। इसमें हम अगर ये सोचे कि अरे मैं नम्र बनूं, मेरे को नहीं 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 ऐसा नहीं, कैसे यीशु जैसे काम, उससे बढ़कर काम, ना 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 ना, है ना। नम्र होना वही है कि हम परमेश्वर जो हमारे बारे में बोल रहे हैं हम उसके साथ सहमत रहे, वो सही सही भाषा में वो नम्र होना है। तो अगर यीशु बोल रहे हैं कि तुम भी वो काम करोगे और उससे भी अत्यंत अद्भुत काम करोगे, तो हाँ, जस्ट हम्बल योरसेल्फ और बोलो हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम मर चुके हैं और यीशु हमारे द्वारा वो कार्य करने वाले हैं। आमेन। महिमा किसको मिलेगी? यीशु को मिलेगी। आमेन। सो आज हम ये देखते हैं कि विश्वास, अभी ये विश्वास मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे समझूं। तो हम अगर बाइबल में देखते हैं तो यीशु के काम पूरा होने के बाद, यीशु के पुनरुत्थान के बाद, जब चेले इधर सब जगह जाके वचन फैला रहे थे, तो हम देखते हैं कि पतरस की छाया से भी लोग चंगे हो रहे थे, जो बीमार थे वो चंगे हो रहे थे छाया से, राइट, पतरस की छाया से। तो वो बड़ा अद्भुत काम हुआ। तो यानी कि जब मुझे ये पता चला कि अच्छा पतरस की छाया से भी लोग चंगे हो रहे थे, तो यहाँ मुझे समझ में आने लगा अरे मैं इसके लिए भी विश्वास कर सकती हूँ। पर अगर मुझे ये पता ही नहीं होता, ये बाइबल में नहीं लिखा होता, मुझे नहीं पढ़ा होता, मैं नहीं जानती, तो मैं कभी बड़े काम सोच ही नहीं पाती, है ना। तो मेरा विश्वास बहुत लिमिटेड हो जाता, बहुत नियुक्त कम कम रहता, राइट। अभी यहाँ पता है कि जब भी पतरस और इन सब के इनके जो रुमाल होते थे, वो उस रुमाल पर प्रार्थना करते थे और वो भिजवा देते थे, और जिस पे भी वो रुमाल रखा जाता था वो भी चंगा हो जाता था। तो ये भी अद्भुत काम हो गए, ये भी बड़े काम हुए। तो अब मुझे जब ये पता चला तो मैं अब इस पे विश्वास कर पा रही हूँ कि अरे ये तब हुआ था, अगर तब परमेश्वर ने किया था तो आज भी ये कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अब मैं जब विश्वास करूंगी, तो परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर पाएंगे। आमेन। अगर मैं विश्वास ही नहीं कर रही ये सारे कामों के बारे में, तो मैं परमेश्वर को सीमित कर रही हूँ। और अगर मैं परमेश्वर को सीमित कर रही हूँ तो परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य नहीं कर पाएंगे। आमेन। सो क्या हम क्या आप आज क्या सोच रहे हैं, सीमित करना है या नहीं करना? या मैं यही विश्वास कर रही हूँ कि आप यही बोल रहे कि नहीं करना, प्रभु हमें आपको सीमित नहीं करना। आमेन। क्योंकि अगर हम उन्हें सीमित नहीं कर रहे तो हम सही रीति से नम्र हो रहे हैं, राइट। आमेन। ओके, तो आज हम कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं, ये गॉड्स जनरल्स की कहानियां हैं, जो कि बहुत ना, एक मैन ऑफ गॉड है जो रॉबर्ट स्लियार्डन करके नाम है उनका, उन्होंने ये कहानियां लिखी है कि मतलब उस जो 1800 1900 उस सेंचुरी में परमेश्वर का क्या कैसे कैसे कार्य हो रहा था, किसने क्या क्या किया था, है ना, वो सब उन्होंने लिखा है। उनकी बुक्स भी हैं और उनकी वीडियोस भी हैं, तो जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है वो ये वीडियोस देख सकते हैं, गॉड्स जनरल्स। तो जब ये सच्चाई मुझे पता चलने लगी कि अरे ये भी हुआ था, ऐसा हुआ था, परमेश्वर ने ऐसा किया, तो मेरी आंखें खुलने लगी, बड़े कार्य के लिए मेरी आंखें खुलने लगी। और मेरे को दिखने लगा कि अगर तब परमेश्वर ने ये सब किया तो आज भी वो हो सकता है। तो डिफरेंस क्या हुआ, मुझे जानना जरूरी था, हम सभी को वो जानना जरूरी है, राइट। तो हम जल्दी से वो कुछ स्टोरीज डिस्कस करते हैं जो कि इतनी सुंदर है, किस रीति से परमेश्वर ने कार्य किया है, और सारा महिमा, सारा, है ना, सारा ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ यीशु को जाता है, परमेश्वर को जाता है। आमेन। सो कुछ कहानियां हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर सकते हैं ये वेल्श रिवाइवल। ये
इंडिया से बाहर वेल्श रिवाइवल हुआ था, वेल्स नामक कंट्री में, देश में, और वहां पे ये रिवाइवल चालू हुआ था। कैसे हुआ चालू? प्रभु ने एक उनके एक सेवक को उठाया, उनका नाम था इवांस रॉबर्ट्स, और वो परमेश्वर के जो भी परमेश्वर उनको बोल रहे थे वो उन्होंने उसका आज्ञा मानी, उनका आज्ञा का पालन किया, है ना। तो परमेश्वर ने उनको दिखाया कि यहाँ पे ये कार्य शुरू करो, उन्होंने कार्य शुरू करना, है ना। उन्होंने एक मीटिंग रखी, और मीटिंग में पहले दिन मीटिंग जब रखी तब सिर्फ 14 जने थे, और ये जो परमेश्वर के सेवक हैं वो बचपन से बाइबल पढ़ते थे, बाइबल में देख देख के और बढ़ते गए। उनका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना गहरा था कि बहुत बार वो जब अपने, मतलब जिसे हम कहते हैं युवा एज, है ना, स्पेशली 15, 16, 12, मतलब 12 साल से लेके ऐसे कुछ साल में ये अकेले में इनको बाजार में बहुत सारे काम करते करते इनको अकेले में बात करा हुआ देखा है लोगों ने, कि अपने आप ही किसी से तो बात कर रहे हैं, और लोगों ने इनको पागल समझा। पर फिर ये बाद में बताते हैं कि एक्चुअली वो प्रभु के साथ उनका इतना गहरा रिश्ता हो रहा था कि उनको प्रभु से बात करना पसंद था। बाइबल में वो अपने काम पे जाते थे, ये कोल माइन फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, कोल माइन क्या बोलते हैं अपन हिंदी में उसको? थैंक यू होली स्पिरिट। कोल माइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, थैंक यू जीसस। कोयले की खान, तो कोयले की खान में उधर काम करते थे वो अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए। तो वहां पे भी वो जब भी उनको मौका मिलता था वो बाइबल में ना टाइम लग डालते थे, और बाइबल पढ़ते रहते थे, इतना पढ़ते थे क्योंकि उनको बहुत मजे आ रहे थे, उनको परमेश्वर की इतनी भूख थी। तो जब उनके 20s में, है ना, उस टाइम पे जब प्रभु ने उनसे बात करी और बोला कि मीटिंग स्टार्ट करो, तो फिर उन्होंने एक मीटिंग स्टार्ट करी जिसमें पहली बार सिर्फ 14 जने आए थे मीटिंग के लिए। पर ये मीटिंग बढ़ती गई, ऐसी बड़ी कि ऐसा रिवाइवल आने लगा उधर कि सबसे पहले बीएसआई जो हम बोलते हैं, उन्होंने बताया कि इस टाइम पर, इस समय, इस रिवाइवल के समय सबसे ज्यादा बाइबल बिकी है। मतलब वो लोग बाइबल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि डिमांड आ रही है, तो उन्होंने मैक्सिमम जितना भी वो छाप सकते थे छापते थे और खत्म हो जाता था, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उसके बाद और क्या हुआ था इस टाइम पे, बहुत मस्त चीजें हुई है कि लोग इतने मग्न हो गए थे यीशु को जानने के लिए कि उनको मूवी देखना इच्छा नहीं होती थी, है ना। तो वो मूवी नहीं जाते थे, बाजार नहीं जाते थे। तो उसके कारणवश क्या हुआ, कोई मार्केट ही नहीं आ रहा, कोई बाजार नहीं आ रहा, कोई मूवी नहीं देख रहा, उसकी वजह से जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो चेंज होते गए, है ना। टाइम चेंज होता जाता था। और जो खतरनाक का कि जो क्राइम था उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस देश में जो क्राइम था, वो क्राइम इतना लो हो गया था कि पुलिस एकदम फ्री थी। पुलिस वालों ने ऐसा किया कि उनके पास कुछ है ही नहीं काम करने को, तो वो उन्होंने अपने जो पुलिस में लोग भर्ती थे, वो पुलिस के भर्ती लोगों को भी भेज दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब उनकी भर्ती कम होती गई, उनको जरूरत ही नहीं थी, क्राइम ही नहीं होता था उस देश में, उस जगह पे। ऐसा रिवाइवल प्रभु लाए, है ना। फिर आगे क्या हुआ था, ये जो सारा जो भी काम करने का समय था वो अलग ही बंद हो गया। मतलब लोग शाम को बंद, दिन में बंद, क्योंकि पूरे समय सारे लोग किधर हैं, इन छोटे छोटे चैपल्स या चर्चेस में हैं, और प्रभु के साथ और बाइबल में और समय बिताना चाह रहे हैं, प्रभु की बात सुन रहे हैं। ऐसा रिवाइवल आया था। इधर एक इतनी प्रसिद्ध कहानी है जो हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया था कोयले की खान। तो कोयले की खान में जो काम करने वाले लोग थे, उनके लिए नॉर्मल था गाली से बात करना, है ना। क्या बोलते हैं, गालियों से बात करना या कर्स करना, है ना। श्राप देते हुए वो बात करते थे, इस तरीके से उनके गंदे गंदे तरीके के बात करने के तरीके थे। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो जो वो खच्चर और इन सब पे जो काम करते थे, तो वो खच्चर और ये को आदत हो गई थी, उनको समझ में आता था कि जब भी उनके ऊपर सामान रखा और ये जैसे गुस्से में कोसते हुए बोल रहे खच्चर को, तो वो टोन से खच्चर को समझ में आता था, ओके अभी चालू करना है, चलना है ना। और कुछ और तरीके से वो बोलते थे तो उनको पता चलता था कि अच्छा, खच्चर को समझ में आता था कि अभी रुकना है।
है ना। तो इस तरीके से खच्चरों को आदत हो गई थी, क्योंकि हर कोई का ऐसा ही तरीका था बात करने का या बोलने का। अभी क्या हुआ इस रिवाइवल के टाइम पर, ये जो कोल माइन के जो लोग थे, है ना, जो भी इधर काम करते थे, वो लोग भी वो भी नई सृष्टि बन गए। वो भी उनको भी नया जीवन मिला यीशु के द्वारा। वो भी बाइबल में समय बिताने लग गए। जब वो बाइबल में समय बिताने लग गए, तो अभी उनको गाली देना पसंद नहीं था, उनको यीशु ने पूरा बदल दिया। तो अभी गाली, बुरी तरीके से बात करना या श्राप देना, ये सब 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 बंद हो गया था। तो अभी वो अपने खच्चरों से काम करवा रहे थे। तो उन्होंने काम रखा और खच्चर को वो बोल रहे कि सुन आगे बढ़। खच्चर को समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि खच्चरों को आदत हो गई थी कि जब तक वो कुड़ कुड़ नहीं करेंगे, जब तक वो दो चार गालियां नहीं देंगे, तब उनको समझ आता था, उनको वो लैंग्वेज समझ में आने लगी। तो इस तरीके से खच्चर काम ही नहीं कर पा रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे पूरी तरीके से, वो कंफ्यूज थे कि वो आगे बोल रहे हैं या नहीं। और ये जो वर्कर्स हैं, अभी ये वापस से वो गाली वाली नहीं बोलना चाहते थे। तो उसकी वजह से आप मानेंगे नहीं बट ये सच है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ कि ये लोगों को पूरे के पूरे खच्चर रिप्लेस करने पड़े। वो सब भेज के नए खच्चर लाए और उनको ट्रेन किया ताकि वो काम हो सके। ऐसे ऐसे अद्भुत काम हुए। सोचो पूरे देश में ऐसा समय, ठीक है, जहां सब सिर्फ एक ही नाम बोल रहे हैं, वो है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बाइबल की इतनी डिमांड है ना। कोई मूवी नहीं जा रहा, शौक ही नहीं है वो उनको, वो सब चर्च जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जिधर भी बाइबल स्टडी हो रहा है या परमेश्वर की उपस्थिति में वो इंजॉय कर रहे हैं। आवर्स चेंज हो रहे हैं, पुलिस फोर्स कम हो रही है, क्राइम नहीं है क्या? ये प्रभु कार्य कर सकता है। और अगर प्रभु ने ये तब कार्य किया तो ये आज भी हो सकता है। आज हम बहुत बार यही सोचते रहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो दिन आ गए हैं जिधर कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों हम अपना माइंडसेट ऐसे चला रहे हैं? वो जो भी होगा उससे पहले रिवाइवल आना जरूरी है, क्योंकि हर एक घुटना टेकेगा, है ना। हर हर एटलीस्ट हम तो पहुंचे हर एक मनुष्य के पास, ताकि उनको पता चले कि यीशु ही प्रभु है। तो ये रिवाइवल तब उधर आया, तो ये आज यहाँ पे भी हो सकता है। प्रभु ने अगर तब किया तो आज भी कर सकते हैं। तो अभी ये स्टोरी सुनकर आपके दिमाग के पुर्जे और खुले होंगे विश्वास करने के लिए। अभी बड़ा विश्वास, मतलब और भी चीजों के लिए विश्वास करने का हमारा माइंडसेट खुला। क्यों? क्योंकि वचन बोलता है जब हमें सच्चाई पता चलती है तो सच्चाई हमें आजाद करती है। आमेन। तो इसके साथ साथ और अगर बहुत सारी स्टोरीज हैं, इसके अलावा अगर हम एक और स्टोरी सुने तो वो भी मेरा फेवरेट है। जल्दी से, हमारे पास कम टाइम है इसलिए मैं शॉर्ट में शेयर करती हूँ। डॉक्टर जॉन जी लेक, इनकी भी एक स्टोरी है, जो कि जिस तरीके से पहले तो इनके घर में सब बीमार रहते थे, यू नो, बहुत बहुत सारे जने बीमारी की वजह से मरे। इनको इनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इधर इधर उधर उनके रिश्तेदार सब मरे जा रहे थे, ऐसा ऐसा काम हो रहा था। फिर एक बार शॉर्ट में बताती हूँ, मैं थोड़ा लंबा कहानी है पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ। फिर एक बार इनको इतनी भूख आई कि मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु का ये तो इच्छा नहीं होगा कि सब मरे, सब बीमार हो के जल्दी मरे, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। तो उनके अंदर वो भूख बढ़ी कि मेरे को सीखना है कि क्या सत्य है। तो अलेक्जेंडर ब्राउडी उनके पास गए, एफ बोरवर्थ करके हैं, उनके पास गए, है ना। ये सीखने लग गए। तो ये सीखते सीखते एक बार प्रभु ने उनसे बात करी कि थैंक यू होली स्पिरिट। एक बार प्रभु ने उनसे बात करी वचन के द्वारा, बराबर बहुत बार बताते हुए और कंफर्म करते हुए, और विजन में हर हर तरीके से प्रभु ने बात करी। और उनसे बात करी कि तुम्हें साउथ अफ्रीका जाने का है। तो जब प्रभु ने बात करी तो उस टाइम पे कैसे होता था, उस टाइम पे फोन्स नहीं होता था, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि लोग जानते हैं अच्छा साउथ अफ्रीका में, अरे वो अंकल हैं, उनको कॉल लगा के पूछते हैं कि अरे वहां पे है क्या, कुछ वहां पे रहने का, कुछ खाने का बंदोबस्त है क्या, आप करके रखो, हम आ रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता था तब। इनफैक्ट तब तो फ्लाइट से भी नहीं जाते थे ये, यू नो, पानी की तरफ से, मतलब बोट में जाते थे।
बोट या शिप में जाते थे, जहाज में जाते थे। तो उसी तरीके से हुआ कि ये जो परमेश्वर के सेवक हैं, ये अपनी पूरी परिवार को, इनके कुछ 3-4 बच्चे थे शायद उस समय, 3 तो थे पक्का, या उससे भी ज्यादा, मुझे याद नहीं है ढंग से। उनका पूरा परिवार, कम से कम ये लोग 7-8 जने थे, ये लोग सब निकले, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अभी इनको रास्ते पे शायद कुछ भी नहीं पता कि कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, पर इनको इतना जरूर पता है कि परमेश्वर ने बोला है, अगर परमेश्वर ने बोला है तो आज्ञा माननी है, खत्म। तो ये लोग निकल गए जर्नी पर। अभी जहाज से बहुत दिनों का जर्नी रहता है ना, तो ये लोग निकले। उसी समय ये लोग पहुंचने वाले हैं, और उस समय परमेश्वर पैरेलल में क्या काम कर रहे हैं, दूसरी जगह परमेश्वर साउथ अफ्रीका में एक स्त्री से बात कर रहे हैं, उनको बात बता रहे हैं कि तुमको कल उधर जाने का है, पोर्ट पर जाने का है, जिधर जहाज आते हैं उधर पोर्ट पे जाना है, और उधर जाके एक 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 परमेश्वर का सेवक होगा जो इस जगह से होगा, उनके इतने इतने बच्चे हैं, उनके इतना पूरा परिवार है, उनको जाके तुम्हें मिलना है, और उसके बाद तुम्हें अपना जो घर है, वो एक घर जो अपना है वो इनको देना है, और ये मिनिस्ट्री करेंगे उधर रह के। तो अभी ये जो स्त्री जिससे बात करी परमेश्वर ने, ये स्त्री, इनके पास काफी घर थे। तो जैसा प्रभु ने इनको बोला दर्शन में, इन्होंने सुना और वो गई नेक्स्ट डे। पहले वो उन्होंने पूछा 2-4 जनों से, तो वो नहीं निकले। फाइनली जब इनसे मिली तो इनको बताया कि अच्छा अच्छा आपके इतने बच्चे हैं, हाँ। फिर बोले कि आप इधर इधर से आए हैं, बोले हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभु ने मुझे बोला है कि हमारा एक घर है वो आपको देने को। और ये लोग शॉक थे। ये लोग, सोचिए आप क्या माइंडसेट होगा कि डायरेक्ट एक नया देश, एक सिटी भी नहीं, एक नया जगह भी नहीं, एक नया देश जाने को बोला, और उन्होंने आज्ञा मानी। और यहाँ पे प्रभु ने उनके लिए ऑलरेडी सब कुछ बंदोबस्त कर दिया। फिर ये लोग आराम से इस घर में रहे, है ना, प्रभु ने सब कुछ दिया इनको। ये देते हुए इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चालू करी। मिनिस्ट्री चालू करते करते ये एक प्रिंसिपल में मानते थे हम, वो एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत सुंदर सच है। रोमियो का, आई थिंक, हाँ, रोमियो का 8वां अध्याय, रोमियो का 8वां अध्याय का वचन 2। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इनका जब मिनिस्ट्री का, और वो सीख भी रहे थे वहां पे, तो उनको ये जो सत्य था, ये उनके कैसे बोलेंगे, ये उनका, ये जो वचन था वो उनके लिए देह बन गया था। कौन सा वचन हम देखते हैं, रोमियो का 8वां अध्याय का 2रा वचन। For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Amen. Amen. Thank you Jesus. हम हिंदी में देखते हैं वचन 2। क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर से ले जाती है, स्वतंत्र कर दिया है। आमेन। यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, जो जो जीवन की व्यवस्था है वो हमारे अंदर इतनी बढ़ गई है, उसके कारणवश जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो खत्म हो गई है, उससे हम मुक्त हो चुके हैं। यानी कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जीवन बढ़ सकता है, और हम उसी में चलते हैं। तो ये जो मतलब इस पर भी एक टीचिंग है पूरा का पूरा, पर मैं सिर्फ एक हाईलाइट करना चाहती हूँ पॉइंट, ताकि हम ये समझे कि ये वचन उनका शरीर का एक भाग बन गया था। इतना उन्होंने इस पे मनन किया कि क्या हुआ आगे। साउथ अफ्रीका में एक बार एक महामारी होती है, और उस समय महामारी का मतलब उनके पास ना इतना दवाई, ना डॉक्टर, कुछ भी नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं। तो महामारी का जो एंड रिजल्ट है वो यही होता है कि बहुत हजारों हजारों लोग की तादाद में लोग मर जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ, और क्योंकि ये महामारी ऐसी थी कि आसपास रहने की वजह से वो फैलेगा, है ना, जो भी आपास में जाएगा उसको भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा लेवल था। तो उसके कारणवश जो लोग मरे जा रहे थे, तो
उनको गाड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि अगर उन्होंने गाड़ा तो जो भी वो मृत शरीर है, जो जो डेड बॉडी है, उसके द्वारा उनके जो भी जर्म्स है, कीटाणु है, वो उधर आ जाएंगे उनके अंदर और वो भी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए इतने सारे लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, किसी ने उनको दफनाया नहीं। तो ये देखकर जॉन जी लेक का दिल ऐसा होता है, और वो जाकर बात करते हैं, उस समय जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात करते हैं कि मैं जाके उनको गाड़ना चाहता हूँ, कोई और नहीं कर रहा, कोई बात नहीं मैं करूंगा। तो वो सब उससे बात करते हैं, तू पागल है क्या, तुझे पता नहीं क्या हो रहा है इधर, ऐसे ऐसे कैसे करेगा। तो वो बोलता है कि देखिए, मैं ये सत्य को जानता हूँ जो अभी अभी हमने पढ़ा, रोमियो का 8:2। वो बोलता है कि निश्चय ही मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं इन सबको गाड़ के भी आ जाऊंगा, आप टेंशन मत करो। तो फिर भी वो बोलते हैं, थोड़ा साइंटिस्ट लोग भी होते हैं उधर, डॉक्टर्स भी होते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं मतलब ऐसे कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो फिर भी नहीं मान रहे होते, तो फिर जॉन जी लेक को बोलना पड़ता है कि ठीक है, आप ऐसा करो, मेरा एक टेस्ट लो। तो वो बोलते हैं कि क्या। वो बोलते हैं कि आप एक काम करो कि ये जो भी मृत शरीर है, जो भी डेड बॉडी है, उनका जो सलाइवा है, उनका जो थूक है, वो आप मेरे हाथ पे डालो, और उसके बाद आप वो जो माइक्रोस्कोप होता है जिसके द्वारा आप जर्म्स देख सकते हो, उसके द्वारा आप देखना, और देखोगे जब आप मेरे हाथ पे चेक करोगे तो देखोगे कि वो जो जर्म्स है उसके अंदर, जो भी इनके सलाइवा में है, वो मेरे हाथ पे आते ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अभी जो साइंटिस्ट और ये सब है, ये लोग सोचते हैं, हाँ क्या ऐसा भी हो सकता है। अभी साइंटिस्ट लोग कैसे होता है, उनको बहुत ऐसे रहता, रुचि रहता है सारी चीज में। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो करते हैं। तो वो एक जने के साथ करते हैं, एक बार करते हैं, देखते हैं। वो बोलते हैं अरे शॉक्ड। फिर वो बोलते हैं अरे एक बार तो हो जाता होगा। तो ऐसे करते करते वो 4-5, कुछ लोग बहुत समय पहले जब मरे थे उनका भी सलाइवा डाल के चेक करते हैं, मतलब कुछ महीने पहले का भी, कोई सिर्फ तुरंत वाला भी, सबका ट्राई करते हैं। और जब वो बार बार ट्राई करते हैं, वो देखते हैं वो सब शॉक्ड। वो मेडिकल जो उस टाइम पे मेडिकल वाले लोग होते हैं, वो सब शॉक्ड, वो अचंभित रहते हैं। और वो फिर जॉन जी लेक को अलाउ करते हैं, और फिर जॉन जी लेक जो भी ये कार्य होता है, ये सब उनको दफनाने का, वो सब करते हैं। और जॉन जी लेक को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इस सत्य में बिलीव कर रहे थे कि मेरे अंदर जो जो लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ है ना, जो जो जीवन का जो व्यवस्था है, वो इतना ज्यादा है कि मुझे वो व्यवस्था जो मृत्यु या पाप का है, वो सबसे मैं मुक्त हो चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे अंदर सिर्फ ये जीवन का व्यवस्था है। उनके अंदर इतना स्ट्रांग हो गया था कि उनको कुछ नहीं हुआ। आमेन। तो ऐसे ही कुछ कुछ समय बाद ये जब बढ़ रहे थे और कार्य कर रहे थे, तो इनका एक विश्वास मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत यू नो सन ऑफ गॉड हैं, या हम बोलेंगे परमेश्वर के अद्भुत सेवक हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। पर अभी एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ। इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि जब कोई मीटिंग्स रखे, और मीटिंग्स के अंदर सिर्फ अगर सामने वाला जो परमेश्वर का सेवक है, अगर वही प्रार्थना कर रहा है, और उनकी मीटिंग्स में लोग अपने आप चंगे हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि लोग ऐसे परमेश्वर के सेवक के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस चीज के खिलाफ नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली, बट उन्हें ऐसा नहीं चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि लोग ये समझें और ये जाने कि चंगाई परमेश्वर की इच्छा है, और वो सिर्फ परमेश्वर के सेवक के हाथों में नहीं है ना, वो सभी के लिए है। जो भी यीशु में विश्वास करते हैं वो सब कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कहते हैं रोमियो का, सॉरी, मार्कुस का 16 अध्याय, है ना, जहां वो बोलते हैं जो भी विश्वास करता है उनके लिए ये सब चिन्ह है। तो जॉन जी लेक जो है परमेश्वर के सेवक, उनका बहुत दृढ़ इस पे था, इस चीज, इस सत्य पे उनका टिका हुआ था कि हर कोई अगर प्रार्थना करेगा तो वो भी चंगे हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से था, जो कि एक तरीके से बिल्कुल सही है ना। पर सिर्फ इस कारणवश वो, उनको ये नहीं पता था कि एक ही टाइम पे प्रभु अगर वो मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रभु बहुत सारे जनों को एक साथ चंगा कर सकते हैं, है ना। तो उसके कारणवश वो कैसे प्रार्थना करते थे, जब भी उनकी मीटिंग्स होती थी, वो एक एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते थे। तो ऐसा उन्होंने बहुत बार किया। पर अभी इतने रिजल्ट्स आ रहे थे, मतलब इतना रिजल्ट्स आ रहे थे कि लोग चंगे होते जा रहे थे, होते जा रहे थे, होते जा रहे थे। तो इसलिए अभी एक ऐसा टाइम था जिसमें ऑलरेडी हजारों में लोग थे। अभी
जो जॉन जी लेक हैं वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हाथ रख रख के रख रख के रख रख के। वो एक टाइम पे थक गए थे, वो बोले अभी मेरे को मिनिस्ट्री का भी मीटिंग है, एक एक पे हाथ कब तक रखूंगा, ऐसा उनको, वो थक गए थे, बहुत सारा काम था उनको वो। तो उनको जिधर वो मीटिंग ले रहे थे खुले में, उधर उनको एक पेड़ गिरा हुआ दिखा। तो उनको एक आइडिया आया कि मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं जो मेरा जो अभिषेक है वो मैं इस पेड़, जो टूटा हुआ पेड़ है उसके ऊपर बोलता हूँ। और अब क्योंकि मैं सबके ऊपर हाथ नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं अभी लोगों को बोलूंगा कि तुम आओ और तुम इसे छुओ, और जब तुम छुओगे तुम यीशु में विश्वास करते हो, इसीलिए तुम चंगे हो जाओगे। तो एक्चुअली उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने वो पेड़ के ऊपर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु जो अभिषेक आपने मेरे को दिया है मैं इसके ऊपर बोलता हूँ, और जो भी इसे छुएगा वो चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। उन्होंने ऐसा विश्वास किया। आमेन। तो वैसा ही हुआ। हजारों में लोग आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, छुए जा रहे थे, और वो अपने थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो चले गए। जब वो गए तो उन्होंने सोचा 1-2 घंटे में हो जाएगा फ्री। बट एक्चुअली ऐसा हुआ कि जितने लोग थे उतने ही डबल भीड़ बढ़ गई। लोग आए जा रहे थे, छुए जा रहे थे, यीशु के नाम से चंगे होते जा रहे थे, होते जा रहे थे, होते जा रहे थे। तो जहां पे वो थे उधर उस टाइम पे टेलीफोन फोन तो होता नहीं था। तो कोई तो उनको घोड़े पे बुलाने आया और बताया कि अरे जॉन जी लेक, आपको पता है उधर जो आप अभी जहाँ पे प्रचार कर रहे थे थोड़े घंटों पहले, वहां पे भीड़ डबल ट्रिपल हो गई है। और फिर वो जाते हैं और देखते हैं, और वो सच में देखते हैं कि अरे इतने लोग बढ़ गए, और अभी तक इतने घंटों के बाद भी जो जो उस पेड़ को छू रहा था वो चंगा होता जा रहा था। अब ये अब सुनकर बोलोगे कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्होंने ऐसा विश्वास किया, क्योंकि बोला है, क्लियर वचन में बोला है, जो भी हम विश्वास करते हैं, मार्कुस के 9 वचन में बोला है ना, विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि करने वाला प्रभु है ना। तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एकदम परफेक्ट था, ऐसा अच्छा था। मैं तो ये बोलूंगी इंडिया में तो शायद ऐसे स्तर को एक मंदिर बना दिया जाएगा, कंसिडर करेगा और इस पेड़ के अंदर कुछ तो है, और ये सब वो नहीं है ना। पर अगर हम ये पता चल रहा है हमें कि ऐसा तब हुआ था और प्रभु ने तब ऐसे अद्भुत कार्य किए थे, तो आज भी प्रभु करने के योग्य है, क्योंकि प्रभु ने किया। आमेन। तो ये सत्य सुन के मेरा तो विश्वास बढ़ा कि अरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अद्भुत हैं। उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्होंने संसार बनाया, उन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने सब कुछ बनाया, तो वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके का विश्वास रखें। क्यों हम सिर्फ छोटा रख रहे हैं, क्यों नहीं हम बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी रिवाइवल का समय है और प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे, है ना। तो जब जब हमें ये सत्य पता चलता जा रहा है, हम आजाद होते जा रहे हैं, हम आजाद होते जा रहे हैं, है ना। जैसे ये मैंने जॉन जी लेक जो हमारे परमेश्वर के सेवक हैं उनके बारे में बताया कि कहाँ उन्हें सिर्फ ओबे करके परमेश्वर की का मान के वो साउथ अफ्रीका चले गए। उनको कुछ नहीं पता था क्या होगा, पर उसी समय कोई उनके लिए घर तैयार कर रहा था, पूरा का पूरा पूरा घर दिया है उन्हें। आज हमारा आधा विश्वास इसी पे होता है, घर चाहिए, ये चाहिए, जो कि ठीक है ना। पर सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं भी ऐसा ही कर रही थी, मैं बहुत छोटा सोच रही थी, पर हमारा प्रभु बहुत बड़ा है। वो, हाँ, वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। आमेन। वो ऐसे ऐसे कार्य करेगा जो अचंबे में रह जाएंगे लोग, वो ऐसे ऐसा प्रभु है। तो आज से हम बड़ा सोचेंगे, है ना, क्योंकि वो करने वाला है, वो परमेश्वर है, वो सत्य है। आमेन। सो आई थिंक ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में शेयर किया, और भी बहुत सारी स्टोरीज है। लाइक इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, प्लीज गो एंड वॉच दीज सीरीज ऑफ रॉबर्ट लियार्डन, गेट बुक्स ऑफ इट, दे आर अमेजिंग। बिकॉज जब हम है ना, कि अब जो भी इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनके लिए अवेलेबल है मटेरियल। अभी ये हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूंगी बहुत जल्दी होगा, प्रभु कुछ ना कुछ कार्य करेंगे और ये वीडियोस अवेलेबल होंगी ताकि आप देख सके। क्योंकि जब हम ये जानने लगते हैं कि प्रभु ने अगर तब किया तो अभी भी हो सकता है। आमेन। और साथ ही इन प्रभु की सेवकों से भी कुछ गलतियां हुई है, जिसकी वजह से वो लंबा नहीं चल पाए। और वो गलतियां ऑब्वियसली क्या हुआ कि शैतान ने कुछ तो प्लान किया उनके विरुद्ध। और क्योंकि उनके लिए तब तो ये सब नहीं था जो आज हमारे पास है, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास फोन में बाइबल है, सब कुछ है। उनके लिए ये सब कुछ बहुत कठिन था, तब भी वो विश्वास में खड़े थे।
पर उनको भी शैतान ने बहला के फुसला के कुछ ना कुछ ऐसे है ना लोगों को भेजा या परेशान करने के लिए, जो भी है, और उसके कारणवश वो कुछ गलत विश्वास करते हुए जल्दी सो गए, है ना, जल्दी मर गए। तो वो जो गलतियां उन्होंने करी, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर उन्होंने वो गलतियां करी वो हमें दोहरानी नहीं है। इसीलिए ये जो रॉबर्ट लियार्डन जिन्होंने ये सारी बुक लिखी है, उनको पवित्र आत्मा ने यही बोला था कि तुम ये बुक लिखो, तुम इन पे स्टडी करो, और ताकि जो मेरे बच्चे हैं वो जब ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अगर तब हुआ था तो अब भी हो सकता है, और जो उन्होंने गलतियां करी वो हम ना वापस रिपीट करें, हम ना दोहराएं। इसीलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो अभी के लिए मैं ये मीटिंग एंड करना चाहती हूँ, बट मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि हम सभी के अंदर परमेश्वर वो भूख बढ़ा रहे हैं, भूख बढ़ा रहे हैं। आई स्पीक सुपरनैचुरल hunger for them. Oh, Rasaki Tarana, Lord, you're opening up their heart, Lord. Tisi khari barashasti karana mavra. उन्हें वचन की भूख लग रही है। Yeah, thank you, Jesus. I speak your life. I speak your life. है ना, ऐसी कुछ चीजें जहां आप सोच रहे थे कि यार कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मुझे परमेश्वर की बहुत भूख थी, पर आजकल मुझे वचन पढ़ने का ज्यादा मन नहीं होता, या जो भी है, I speak in those areas. Tara Sikara Namamra. I speak. Things are changing in the name of Jesus. यीशु के नाम से वो बदल रहा है। आपके अंदर परमेश्वर की भूख बढ़ रही है। ओरा साथारी बराशा तिखारी नमवरा। I speak life. I speak life. तीरा सीखारी नमरा शाति करा नमवरा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इन सभी लोगों के लिए जो जो ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और मैं ये मानती हूँ पिता परमेश्वर की ये सच्चाई उन्हें आजाद कर रही है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां भी पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, और ये सच्चाई से वो आजाद हो रहे पिता परमेश्वर। अगर उनको कोई भी दर्द था, मैं ये मानती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो सब दर्द, वो सारी बीमारी से वो चंगे हो चुके हैं। यीशु के नाम से हम ये मानते हैं, बिकॉज योर वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ, क्योंकि आपका जो वचन है वो जीवन है और आत्मा है। Thank you, Lord. I know, Lord, you're enforcing your will over their life in the name of Jesus. यीशु के नाम से हम ये मानते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। Thank you, Jesus. So मुझे बहुत मजे आया आज। Praise God. प्रभु की महिमा हो। ये जो सारी स्टोरीज हमने सीखी है वो सब प्रभु ने किया है, और प्लीज याद रखिए, अगर प्रभु ने तब किया तो वो अभी भी कर सकते हैं। अभी वो समय है, आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम में कार्य करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बहुत पावरफुल वेसल हैं। यू आर अ पावरफुल वेसल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बहुत सामर्थ्यशाली बर्तन हैं। वो आपके द्वारा कार्य करेंगे, और ये मत सोचना प्रभु मुझे चुनेगा क्या। हाँ, प्रभु ने आपको चुन लिया है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने आपको चुन लिया है, आप उनके हैं। आमेन। सो प्रेज गॉड। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।